दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे अगर बात की जाए मुख्य भूमिका की तो वो हमारी दिनचर्या है और दिनचर्या में आहार का अहम रोल माना जाता है। आखिर किस तरह से आहार होना चाहिए, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर देखा जाता है कि माया के पीछे व्यक्ति काया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन माया और काया दोनों ही अगर एक साथ संग चले तो मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति को कामयाब होने से रोका नहीं जा सकता है। इन्हीं सभी सवालों के साथ आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद जनपद के कविनगर स्थित एम ब्लॉक में, जहां डॉक्टर रंजना सिंह, जो कि डाइटिशियन के रूप में बहुत ही गाजियाबाद के अंदर प्रसिद्ध मानी जाती हैं, इनके जीवन से अगर जुड़ी बातों पर यदि मैं रोशनी डालूं तो इनका आरंभ सर्वोदय हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक विख्यात हॉस्पिटल माना जाता है, डाइटिशियन के रूप में सर्वोदय हॉस्पिटल से इन्होंने आरंभ किया। आज कुछ सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। धन्यवाद। रंजना जी, जो प्राचीन जीवन शैली है और जो वर्तमान जीवन शैली है उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? देखिए, प्राचीन जीवन शैली और वर्तमान तक की हम बात करें तो वर्तमान की जो जीवन शैली है उसको अपनाना बहुत अच्छी बात है। समय के अनुसार चलें, अगर समय के अनुसार हम नहीं चलेंगे तो समय कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ देगा। बट अगर देखा जाए तो प्राचीन जीवन शैली को पूरी तरीके से त्याग करके आधुनिक जीवन शैली को पूरी तरीके से अपना लेना, ये कहीं ना कहीं गलत है। यानी कि प्राचीन जो जीवन शैली है हमारी, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की एक नींव होती है, और अगर आप नींव को कमज़ोर छोड़ देंगे तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के इर्द गिर्द दिखाना शुरू हो जाता है। अगर हम एक बहुत ही प्राचीन शब्द अगर हम लें तो एक नागोमी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि संतुलित जीवन जीना, यानी कि आपके जीवन जीने का अंदाज क्या है। जीवन और शैली दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है। जीवन का मतलब ये नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं और हम सिर्फ जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना भी बहुत ज़रूरी है, और जिंदा दिखने के लिए हम कई रूपों में जिंदा होते हैं। इसमें पहला रूप होता है आपका शारीरिक रूप, कि हाँ हमारी सांसें चल रही हैं और हम जिंदा हैं। दूसरा रूप आता है आपका मानसिक रूप, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो भी हम जिंदा हैं। तीसरा रूप आता है आपका भावात्मक रूप, यानी कि अगर भावात्मक तरीके से किसी ने हमें ठेस नहीं पहुंचाई है और हम भावात्मक रूप से किसी से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं, उससे जुड़ने से हमें खुशी मिल रही है, तब भी हम जिंदा हैं। पारिवारिक रूप, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनमें अगर हम संतुलन बना के चलें और उनके साथ रह करके अगर हमें मजा आ रहा है तो हम बहुत अच्छे से जिंदा हैं। फिर आता है आपका सामाजिक रूप। सामाजिक रूप में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य का कोई आधार नहीं है। अगर समाज के साथ वो तालमेल नहीं बनाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं मृत है। सांस चलेगी पर आप जिंदा व्यक्तित्व के रूप में नहीं उभर के आएंगे। रंजना जी, जीवन शैली का एक हिस्सा डिप्रेशन यानी तनाव, जो आजकल युवा और बच्चों में अधिकतर देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, तनाव की बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। आप प्रकृति को लेके चलिए। आपने देखा होगा कि रोड पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, कभी हमने उनमें पानी नहीं दिया, हम उनकी रक्षा भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं उसकी जो रक्षा है वो प्रकृति कर रही है। और उस पेड़ को भी कहीं ना कहीं पता होता है, गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए, सर्दी आ जाए, पतझड़ का मौसम आ जाए या बसंत आ जाए, उसको पता है कि मेरे को हर परिस्थिति में ढलना है, और वो ढलता भी है। अब हम बात करें शौक की, तो आपने देखा होगा कि घर में शौक के लिए बहुत सारे लोग पौधे ले आते हैं, तो उन पौधों में पानी देना शुरू कर देते हैं, खाद लगाना शुरू कर देते हैं। पानी फिर अपनी तरीके से देते हैं कि गर्मी ज़्यादा है तो इसमें 3 टाइम पानी दे दो, सर्दी ज़्यादा है तो इसमें 2 टाइम पानी मत दो। कहने का मतलब ये है कि हमने उस पौधे को उसके अनुसार नहीं पनप दे दिया, उस पौधे को हमने अपने अनुसार ढालने की कोशिश की। तो वो जो अपने अनुसार जो ढालने की चीज़ होती है, उस पौधे की जो नींव है ना, कहीं से कहीं उसको कमज़ोर कर देती है। और अवसाद की अगर हम जड़ देखा जाए, जो डिप्रेशन की अगर हम जड़ देखें, तो ये जो असंतुलित जीवन है, परिस्थिति में ना ढलने की कला और दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की कला, यही डिप्रेशन का मेन कारण होता है, जो आजकल के युवा, बच्चे हों या वृद्धावस्था हो, तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग जो हैं एक तरीके से
अपने बच्चों को इतना अपने आप में आत्मनिर्भर बना देते हैं कि वो छोटी सी छोटी समस्याओं का भी सामना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। जबकि बच्चों को, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जो रोड साइड जो पेड़ होते हैं, आप उनकी तरह पनपने दें, उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद ढलने दें। माता पिता प्रकृति की तरह उनकी रक्षा करें, ना कि उन्हें अपने आप पर इतना निर्भर बना दें कि आने वाली परिस्थितियों में उनका मानसिक संतुलन, उनका भावात्मक संतुलन इस तरीके से खो जाए कि वो खुद ब खुद अवसाद के जड़ में चले जाए। रंजना जी, बीमारी जो है वो किसी भी उम्र को नहीं देखती है, बिल्कुल किसी भी उम्र में आ जाती है। तो क्या जीवन शैली में बदलाव करके क्या इनसे बचा जा सकता है? देखिए, जीवन शैली में बदलाव तो काफ़ी सारी बीमारियों से बचने के लिए करने पड़ते हैं। जीवन शैली कितने रूप की होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बाकी जीवन शैली में एक उचित आहार को आप अपना करके काफ़ी तरीके से बीमारियों को आप कंट्रोल में आप कर सकते हैं। आहार में अगर मैं आपको प्राचीन शब्द एक है हारा हाचीबू, जिसका मतलब ये होता है कि 70% तक आप अपने पेट को भरिए, उसके बाद आप 30% तक रुक जाइए। बिकॉज जो 70% तक संतुलित आहार के रूप में हम अपने पेट को भरते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो हम 30% रुके हुए हैं, जिसको हमने थामा हुआ है कि हमें 30% तक अपने टमी को, अपने पेट को खाली रखना है, तो ये जो खालीपन होता है ये आपकी स्वस्थता का मेन रीज़न होता है। या पाचन क्रिया यहीं से शुरू होती है, बीमारियों की जड़ भी आपकी यहीं से शुरू होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो 30% तक अगर हम रोक के रखें उस खाने को, तो आप काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जीवन शैली में भौतिक क्रियाकलाप की क्या अहम भूमिका है? देखिए, भौतिक क्रियाकलाप को अगर हम लेके चलें तो ये कहीं ना कहीं इसको आप दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि योगा, वर्कआउट, जो संतुलित आहार को मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो एक पद्धति है कि या तो आप उतना ही खाएं जितना कि हमारी शरीर पचा सके, और अगर हमने पचाने से ज़्यादा खा लिया है तो आप इसको कहीं ना कहीं भौतिक क्रियाकलाप करके आप जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है उसको आप बर्न कीजिए। बर्न करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर से आपका फैट बर्न हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर से आपकी जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो बर्न आउट हो रही है। और ये शारीरिक जो क्रियाकलाप हैं वो आपकी बॉडी को तो टोन रखती हैं, आपको सकारात्मक एक ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो भौतिक क्रियाकलाप तो एक जीवन का एक आधार है। जिस तरीके से संतुलित जीवन का आधार संतुलित आहार है, वैसे एक संतुलित आहार को साथ में जोड़ते हुए भौतिक क्रियाकलाप भी आपके जीवन का संतुलित आधार ही है। डाइटिशियन के तौर पे आप जो संदेश है दर्शकों को वो क्या देना चाहेंगी? देखिए, डाइटिशियन के तौर पे मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपनी जीवन शैली को, जो भगवान ने आपको जीवन के रूप में दी हुई है, सबके जीने का दायरा अलग होता है, कायदे अलग होते हैं, नियम कानून अलग होते हैं। तो अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करते हुए अपने अनुसार, ना कि दूसरों के अनुसार, एक उचित एक संतुलित आहार को अपनाते हुए, प्लस अभी जो आपने मेरे से पूछा कि भौतिक क्रियाकलाप का क्या एक महत्व है, भौतिक क्रियाकलाप को एक आधार मानते हुए आप बहुत सारी चीज़ें से बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हो गई जो आज हमारे समाज में फैल रही हैं, उनसे आप बच सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है एक अवसाद, एक डिप्रेशन जो हमारी सोसाइटी में आजकल फैल रहा है, आप उससे बच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको संतुलित जीवन जीना है तो आपको संतुलित आहार, एक संतुलित भौतिक क्रियाकलाप, एक संतुलित सोच, एक संतुलित पर्यावरण, एक संतुलित विचार, इन चीज़ों को आप अगर अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं संतुलित जीवन जीने में हम लोग सक्षम होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी।